हम बात पूछने वाले हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या सिचुएशन है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या सिचुएशन है। कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ। हमारे पास आया 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा हमारे पास आया 5 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद हमारे पास आया 10 स्टार। इसका मतलब ये है कि अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं सोशल लाइंस। वीवर्स, हमारे साथ मौजूद है मैम आयशा आरिफ, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं। इनसे बात करेंगे आज हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कैसी हैं हाल है आप? आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम दोनों ने एक साथ ही पूछ ले क्या हाल है। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अच्छा, कैसे मुझे हैं? ये बताएं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जो माइनॉरिटीज़ हैं इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, बहुत से जो है मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में वो हकूक़ हासिल हैं? और टैरो कार्ड्स की मदद से भी आपने इसका बताना है, और इसका ओवरव्यू आप अगर लेती हैं तो आपका बीइंग अ पामिस्ट या बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, क्या नज़रिया, क्या आइडियोलॉजी है आपकी? हमारे पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो है मिनॉरिटीज़ का एक परसेंटेज रखी हुई है। ये हमारा जो पाकिस्तान बना, बेशक वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, टू नेशन थ्योरी के ऊपर बना, मज़हब के ऊपर बना। लेकिन क्योंकि हमारा जो मज़हब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उसके अंदर तो माइनॉरिटीज़ के हर चीज़ के इतने हकूक़ और फ़राइज़ की बात हुई हुई है, हक़ की बात हुई हुई है, तो उसमें माइनॉरिटीज़ के भी अपने हक़ हैं। ज़्यादा बेहतर जो है वो माइनॉरिटीज़ बता सकते हैं। और ये ख़ुद भी मुझे शर्मिंदगी हो रही है बात करते हुए कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, तो हम लोग उस तरह उस चीज़ का शायद शिकार नहीं होते, तो हम वो वाले प्रॉब्लम्स, ये इस तरह की चीज़ें नहीं फ़ेस कर पाते। लेकिन हाँ जी, जहाँ तक थोड़ा बहुत आपकी इंटरेक्शन होती है सोशल सर्कल में, अब आजकल सोशल मीडिया काफ़ी है। मुझे याद है इसके ऊपर कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्रीज़ भी थी जो मैंने देखी थी, जिसके अंदर कहीं न कहीं वो मार्जिनलाइज़ फ़ील करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ़ माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं है। थोड़ी से हमारी बेशक हमारी जो बुनियाद बनी वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बनी, मज़हब के ऊपर बनी, लेकिन हम ना कहीं न कहीं ज़रा कन्फ्यूज़्ड हैं एज़ अ नेशन। और हमारे ऊपर ना 2-3 कल्चर्स का, 2-3 कौमों का ना ज़रा इन्फ्लुएंस है। तो हम उसकी वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से, हम अपने ही लोगों के अंदर इतना नहीं कर पा रहे। वो भी हमारे अपने भाइयों की तरह हैं, बहनों की तरह हैं, लेकिन हम अपने मज़हब के अंदर भी उस चीज़ के अंदर इतनी डिस्टिंक्शन हमने रखी हुई, डिफ्रेंशिएशन रखी हुई है, तो शायद उसके अंदर भी कुछ लोगों के साथ ज़्यादती होती हो। अच्छा मैम, ये बताएं कि एक वक्त था, पाकिस्तान की अगर बात हम करें, तो पाकिस्तान में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ाहिब के लोग जो है आबाद थे, ज़्यादातर हिंदू आबाद थे। लेकिन रिसेंटली अगर बात की जाए, 2-3 दिन पहले यहाँ पर दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। मतलब त्यौहार तो चल रहे हैं, लेकिन हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते। मतलब होता है ना कि मुबारकबाद देते हैं हम एक दूसरे को, जिस तरह जो क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है, मतलब जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम उस तरह मतलब जो है मुबारकबाद नहीं देते। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का कोई सीन होना चाहिए? देखिए, ग्रीट करना एक, अगर हम उसकी बात करें, ये असल में इसमें थोड़ा-सा मज़हब का पहलू आ जाता है, इसीलिए इसमें लोग एहतियात करते हैं। ओके। लेकिन अगर वो आपके हमसाए हैं, तो हमसायों का हकूक़ है। आपके तो इवन माँ-बाप के बारे में भी कहा गया है कि अगर वो इस्लाम में नहीं रहते हैं, लेकिन माँ-बाप हैं वो आपके, तो वो हकूक़ उनके वही हैं। तो आपने उनकी सारी बातें माननी है, सिर्फ़ ये बात नहीं माननी अगर वो रिलिजन से रिलेटेड कोई बात करते हैं। तो इसमें एक मज़हब का मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एक पहलू है, लेकिन उसके अलावा जो हमारा मज़हब जो हमें सिखाता है, वो यही सिखाता है कि जो कुछ भी है उसके अपने हर किसी के हकूक़ हैं, और हम लोगों ने उसको ये देना है। जब वो एक स्टेट में रह रहा है, तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको एक सेफ़ स्पेस दे। हमारे कायदे आज़म जो हमारे लीडर हैं,
उनका भी हम लोगों ने अपनी पाक स्टडीज़ की किताबों में 11 अगस्त 1947 या 19 उसका पढ़ा था, और उसके अंदर उन्होंने यही बातें की थी कि ये एक ऐसी जगह है, इफ़ यू वांट टू गो टू योर टेंपल्स एंड मॉस्क, ये उन्होंने उनके अल्फाज थे, तो यू आर फ्री टू गो। आपने बात की टेंपल्स की, यहाँ पर लाहौर की अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा मंदिर यहाँ पर आबाद थे। जिस तरह जैन मंदिर है, कृष्णा राम मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा उसको उनको तोड़ा गया। मतलब जब आपको पता है अटैक हुआ इंडिया में, जब वहाँ पर मस्जिद को गिराया गया, यहाँ पर लाहौर में मंदिर को गिराया गया। आप क्या समझती हैं, ये कन्फ्लिक्ट होना चाहिए? नहीं, शिद्दत पसंदी किसी भी मज़हब में नहीं होती, और बहुत सारे लोग शायद इंतशार फैलाने के लिए ये बातें ज़्यादा करते हैं। तो शिद्दत पसंदी तो किसी भी चीज़ में वो तो जहर की तरह है। जो भी कोई चीज़ होती है, जब वो एक तनासुब से ऊपर बढ़ जाती है तो वो जहर होती है। चाहे वो बहुत ज़्यादा मीठा भी बंदा नहीं कहते, हम कहते हैं ये जहरीला है। तो हर चीज़ ना बैलेंस अच्छी लगती है। तो ये तो शिद्दत पसंदी तो ना इधर हम, ना हमारी मज़हब इजाज़त देता है, ना उनका मज़हब भी इजाज़त देता है। तो शिद्दत पसंदी सी तो अब उनको भी है। अब देखिए हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन वो उस कंप्लीट रिलीजन की अक्कासी नहीं कर सकते। वो एक उसका सर्टेन परसेंटेज है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग कोई भी किसी भी आप नेशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इंडिविजुअल एक इनफरादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इनफरादी ज़िम्मेदारी है, और उसके अलावा एक सोशल मीडिया की, अब आप एक सोशल मीडिया पर्सन है, आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, एक सही बात करें। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि रेटिंग्स की खातिर, या लोग जो है वो सनसनी खेज़ बातों को पसंद करते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, तो वो लोग उसी ही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, जबकि शायद इतना ज़्यादा वो मसला ना हुआ हो। लेकिन हाँ, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती जिससे किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो, क्योंकि मैं भी खुद एक इधर ज़िम्मेदार, मैंने भी कल को आंसरेबल होना है। सबसे पहले तो मैंने अपने अल्लाह को आंसरेबल होना है। तो इसीलिए ये एक ज़िम्मेदारी है कि हर इंसान को पता होनी चाहिए, ताकि वो उसी के बेसिस के ऊपर ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पर जो है इंडिया में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है। अब हम बात करते हैं, कराची में एक मंदिर को तोड़ा गया, उसको उसकी जगह वहाँ पर बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया। क्या आप समझती हैं कि माइनॉरिटीज़ की तौहीन है ये? बिल्कुल है। अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई है और उनके अगर सेफगार्ड नहीं किए गए, तो ये एक ज़िम्मेदारी है। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, हमारी ना जो हिस्ट्री है ना, उसके अंदर हमारे ना सारे इसके ऊपर बात की जाती है कि जो इस्लाम है ना, वो एक शिद्दत पसंद मज़हब है, ठीक है। और क्योंकि वो तस्वीरों को, बिल्डिंग्स को, इन सब चीज़ों को नहीं पसंद करता। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है, बाहर के मुल्कों ने की है। मुसलमान जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, दैट इज़ द मोस्ट वर्सटाइल आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इस्लाम जो था, मतलब वो सबसे ज़्यादा उस ज़माने में, नहीं, वर्सटाइल का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कहा जाता है ना, वो इस्लामिक पीसफुल है। और लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे में एक आदत है कि हम किसी भी बिल्डिंग को ना एक मज़हब के साथ जोड़ देते हैं, एक बिल्डिंग स्टाइल को। जैसे हमारे ज़हन में गुंबद आता है ना, तो हम कहते हैं मस्जिद है, जबकि गुंबद के पीछे जो साइंस है ना, वो कुछ और थी, लेकिन वो लोगों ने एक एसोसिएट किया हुआ है ना, एक उसके साथ मिलाया हुआ है। तो हमारे साथ भी वो हुआ कि इन्होंने कहा कि जी ये क्योंकि मुसलमान है तो ये शक्ल और इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो उन्होंने क्या किया कि इन चीज़ों को बर्बाद कर दिया। जबकि मज़े की मैं आपको बात बताऊं, जितने भी पुराने ज़माने के इस्लामिक आर्किटेक्चर की मैंने बात की, वो स्पेन में भी है, वो टर्की में भी है। वो क्योंकि जिस टाइम पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जितना इस्लाम फैला था, जिस जिस एरिया में फैला था, उस टाइम पे मुसलमान हुक्मरान वहाँ जाते थे, वो उधर के आर्किटेक्चर से सीखते थे, देखते थे कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उन्होंने अपनी बिल्डिंग कैसे तामीर की हुई है, और वो उनको तोड़ते नहीं थे, वो उससे इंस्पिरेशन लेकर उसी एरिया के हिसाब से उसी तरह की बिल्डिंग बनाते थे। जब आप स्पेन में जाएंगे ना, आपको नज़र आएगा जैसे गिरजा घर की शक्ल होती है ना, क्योंकि वहाँ पे गिरजा घर, उन्होंने उसी शक्ल की मस्जिदें भी कुछ बनाई हुई हैं, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आया जी कि मुसलमानों ने शायद आके वो जो बामियान के वो जो बुद्धा भी हुए, और मैंने कहा शिद्दत पसंदी किसी भी उसमें नहीं आती। और ये तो हमारे जंग के उसमें था कि बिल्डिंग्स को, आपने औरतों को और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, क्योंकि ये एक एसेट है, उसके ऊपर पैसा लगा हुआ है। तो इसके अंदर ना मैं आपको फिर कहूँगी, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मिसकंसेप्शन बनी हुई हैं। लास्ट पे टैरो कार्ड्स
हाथ में थाम लें और हमारे व्यूअर्स को बताएं माइनॉरिटीज़ के क्या इनको हकूक़। टैरो कार्ड्स बहुत पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी, जब ये आप हर चीज़ के अंदर ना टैरो कार्ड्स की ज़रूर सवाल लेकर आते हैं। करें। जी, ठीक हो गया। जी, क्या पूछ रहे हैं? मैं बताएँ। यही कह रहा हूँ टैरो कार्ड्स की मदद से आपने बताना है कि माइनॉरिटीज़ के जो हकूक़ हैं वो वो पूरे हो रहे हैं या पूरे नहीं? हो रहे हैं या नहीं हो रहे पाकिस्तान में? हम अपने माइनॉरिटीज़ हमारे जितने भी हैं, मुझे आपके चैनल के थ्रू इंडियंस का बड़ा मैसेज आए हैं और सारा कुछ, वो खैर माइनॉरिटीज़ में, और कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदू लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर फीडबैक दे सकते हैं। तो ये वीडियो चल रही है, आप लोग भी अपना फीडबैक देख सकते हैं ताकि हम भी आपकी आवाज़ सुनें। आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है इंडिया में। हमारी ऑडियंस जो है आधी से ज़्यादा इंडिया की है। हाँ आपको पता है जी। बहुत प्यार करते हैं लोग। हाँ जी, ये तो उनके शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। जी, जी। अच्छा, अब हम बात पूछने वाले हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या सिचुएशन है? ऐसे ही है? ऐसे ही। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या सिचुएशन है? कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ। हमारे पास आया 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा हमारे पास आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद हमारे पास आया 10 स्टार। इसका मतलब ये है कि जो पहला कार्ड है ना, वो मशवरे और प्लानिंग का है, ठीक है? तो इसके ऊपर मशवरे और प्लानिंग होती है, कोशिश ज़्यादा की जाती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, कोई भी स्टेट या उसके जो रूल्स बनते हैं, तो हमेशा जो चीज़ अक्सरियत में नहीं होती ना, मिनॉरिटी में, तो आप उनको देखते हैं और आप उनके हिसाब से उनके फिर बनाते हैं ताकि वो सेफ गार्ड हो सके। तो इसके ऊपर काम हो रहा है अभी करंटली। बिल्कुल कार्ड्स के अंदर तो यही बात आ रही है कि उनके उस तरह के मामलात नहीं हैं जैसे होने चाहिए। कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़रअंदाज वो हो रहे हैं बहुत सारे सेक्टर में। तो इसके ऊपर काम होना चाहिए, उनकी आवाज़ भी सुननी चाहिए क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इधर से ही पले बड़े हैं, और अब बहुत सारे ड्रामास के अंदर और बाकी चीज़ों में भी उनकी रिप्रेजेंटेशन होना शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं एक बीच में गैप है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्ट्स के अंदर भी है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक बात है, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। और अगर इसके ऊपर वर्किंग की जाए, अगर हर कोई अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी को समझे, निभाए और सही तरीके से ये सोच कर निभाए कि कल को मैंने इसके लिए जवाबदेह होना है, तो फिर मेरे ख़्याल से तब्दीली आ सकती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मैम आयशा आरिफ मौजूद थी जो कि फ़ेमस एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने आज हमारे साथ बात की। मैम बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को तक बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। इसी के साथ अपने मेज़बान, अपने होस्ट मुबीन अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।